अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेल डिवीजन का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसमें माइटोसिस हम डिस्कस कर चुके थे और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर माइटोसिस समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा है वो है मियोसिस। इसको समझने में कोई मुश्किल इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। मियोसिस इज अ सेल डिवीजन। आपको बात मालूम है, डेफिनेशन इसकी क्या बनती है? In this type of cell division, a parent cell divides into 4 daughter cells in a way that the number of chromosomes in each daughter cell reduce to half of their parent cell. ठीक, it is also called reduction cell division. जैसे कि डेफिनेशन से आपको पता चल रहा है कि रिड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होते कितने हो रहे हैं? हाफ हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शन सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस में क्या था कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल्स में आ रहे थे, जबकि मियोसिस में क्या हो जाता है? पेरेंट सेल के मुकाबले में डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। ठीक, अच्छा, मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 consecutive डिवीजन। मियोसिस में 2 डिवीजन शामिल है या 2 हम कह सकते हैं उसके स्टेजेस हैं जिसके तहत हम मियोसिस को डिस्कस करते हैं। एक कहलाता है मियोसिस 1, जिसको फर्स्ट मियोटिक डिवीजन भी कहा जाता है या रिडक्शन फेज। यानी इस फेज के अंदर मियोसिस 1 के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आपको ये बात भी हमने बताई थी लास्ट टाइम कि हम किसी प्रोसेस को डिवीजन के 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कि उसका कैरियोकाइनेसिस होता है और एक उसका साइटोकाइनेसिस होता है। तो मियोसिस 1 जो पहला स्टेज है मियोसिस का, उसमें भी पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी उसकी न्यूक्लियर डिवीजन होगी, और उस कैरियोकाइनेसिस को हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मुख्तलिफ फेसेस में तोड़ रहे हैं, जिस तरह हमने माइटोसिस में किया था। ठीक है, प्रोफेज। अब प्रोफेज उसमें भी था तो यहाँ भी है प्रोफेज। इसको 1 कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये मियोसिस 1 का पार्ट है। फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। ठीक, इसके बाद सेकेंड स्टेज शुरू होता है जिसको हम मियोसिस 2 कहते हैं या सेकेंड मियोटिक डिवीजन, या फिर उसको हम मियोटिक माइटोटिक फेज भी कहते हैं। क्यों मियोटिक माइटोटिक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जस्ट लाइक अ माइटोसिस होता है, यानी मियोसिस के अंदर जो पहला स्टेज है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, और उसके दूसरे हिस्से को जिसको हम मियोसिस 2 कहते हैं या मियोटिक माइटोटिक फेज कहते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। तो इसलिए हम इसको जस्ट लाइक अ माइटोसिस पढ़ते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है जैसे माइटोसिस में होता है, किसमें? मियोसिस के सेकेंड स्टेज में। और उसको भी हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसके कैरियोकाइनेसिस को तोड़ रहे हैं 4 फेसेस में। प्रोफेज, अब प्रोफेज ऊपर भी है, प्रोफेज नीचे भी है, तो इसको फिर हम नाम देंगे प्रोफेज 2, क्योंकि ये पार्ट 2 का हिस्सा है। मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ठीक है, कोई भी सेल डिवीजन उसका कैरियोकाइनेसिस 4 फेसेस पे डिपेंड करता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब स्टार्ट करते हैं मियोसिस का प्रोसेस। आपको हमने माइटोसिस में भी प्रोफेज को 3 हिस्सों में तोड़ के समझाया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे फंक्शन हो रहे होते हैं ताकि आप उसको समझ सकें। तो यहाँ पर भी हम मियोसिस में प्रोफेज को 3 पार्ट में तोड़ रहे हैं ताकि आप पूरे प्रोफेज के प्रोसेस को समझ सकें आसानी के साथ। हम पहले पढ़ रहे हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 स्टार्ट हो रही है। अगर आप सेल की कंडीशन देखें तो सेल में आप देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मौजूद है, क्रोमोसोम वाजे हो गए हैं। ठीक है, जिसमें ये क्या है? 2 क्रोमेटिड है और किससे अटैच है? एक सेंट्रोमियर के साथ। सही,
ये साइटोप्लाज्म है, अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद है, साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, ठीक। और ये क्या है, सेंट्रोसोम, ठीक। सेल का स्ट्रक्चर समझ में आया, सेम स्ट्रक्चर सेल का मौजूद है। हमने प्रोसेस को समझाने के लिए यहाँ 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिए हैं, यानी ऐसा सेल जिसमें 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रोफेज के या प्रोफेज का मिड में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो गई। इसको डॉटेड लाइन से बनाने का मकसद यहाँ पे है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो चुका, ठीक। ये क्या था, सेंट्रोसोम जो डिवाइड हो गया 2 सेंट्रियोल में और अपने अपने पोल की तरफ उसने मूवमेंट शुरू कर दी, ठीक। एक खास फंक्शन जो प्रोफेज 1 में होता है या मियोसिस 1 में हो रहा होता है, मियोसिस 1 के प्रोफेज के स्टेज में वो क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं, यानी यहाँ आप देखिए क्रोमेटिड मौजूद है और आपको प्रोफेज 1 में पहले भी आपने पढ़ा कि प्रोफेज में जो क्रोमेटिड है वो डबल हो जाते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, 1 से 2 हो गए, तो हर क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड कहलाता है यहाँ पे वो 4 क्रोमेटिड पे मुश्तमिल है, ठीक है, विद 1 सेंट्रोमियर, सही। तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। होमोलोगस का मतलब क्या होता है, एक जैसे, ठीक। तो जो क्रोमोसोम साइज में और शेप में एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं। अब आप देखें यहाँ पे हमने 2 बड़े क्रोमोसोम बनाए हैं और 2 छोटे बनाए हैं। यहाँ हमने आपको समझाने के लिए एक को कलर कर दिया है, एक को कलर नहीं किया, ताकि आप उसको समझ सकें। इसी तरह यहाँ पे भी दिया है, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर और शेप के थे, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, ठीक। अब यहाँ पे आप देखें प्रोफेज 1 के लेट प्रोफेज में ये वो चीज दिखाई है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो चुकी है, ये भी डिसअपियर हो रहा है, स्पिंडल फाइबर बनने का काम स्टार्ट है, सेंट्रोल अपने पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक। साथ साथ यहाँ जो प्रोसीजर हो रहा है वो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसीजर भी हो रहा है। अब आप ये देखें कि ना सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आए, बल्कि इन्होंने ओवरलैपिंग शुरू की एक दूसरे क्रोमोसोम के साथ, होमोलोगस पेयर के साथ, और अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया। याद रखिए क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा है, ठीक। ये दोनों क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम का हिस्सा है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं और ये वाले भी सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। लेकिन ये और ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक। यानी ये और ये सिस्टर है और ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। लेकिन अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर, क्योंकि ये दूसरे क्रोमोसोम का हिस्सा है। मेरी बात क्लियर हो रही है, ठीक। तो याद रखिए क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस जो है वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान होता है, यानी इन दोनों का आपस में होगा या इन दोनों का आपस में होगा। सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ठीक। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक, तो आपको ये बात भी मालूम है कि क्रोमेटिड्स यानी क्रोमोसोम के ऊपर क्या मौजूद है, जीन्स मौजूद है, जिनमें तमाम जेनेटिक
बन चुका होगा। ठीक, मेटाफेज में, मेटाफेज के बाद आता है स्टेज एनाफेज 1। एनाफेज 1 में देखिए क्रोमेटिड अपने अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, अपने अपने पोल पर क्रोमेटिड मूव कर रहे हैं। अब आप देखिए जो हमने कलर्ड और नॉन कलर्ड पार्ट बनाया है, दोनों का एक्सचेंज बता दिया। इससे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के जरिए कि इसकी कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें आ गई, इनकी कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें चली गई, ऐसे इसमें हुआ है। ठीक, अच्छा उसके बाद आते हैं हम टीलोफेज 1 पे। टीलोफेज 1 में देखिए क्या हुआ, क्रोमोसोम या क्रोमेटिड अपने अपने पोल पर पहुंच गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो गई। ठीक, न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो रहा है यहाँ पे। ठीक, टीलोफेज 2 जिसको हम कहते थे, उसमें यानी टीलोफेज एंड होते होते क्या हुआ कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन बनना शुरू हुई और साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन शुरू हो गई है। ठीक, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वाजे हो गई है, मतलब रीअपियर हो गई है, न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो गया है। ठीक, तो ये यहाँ पर जो है वो टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। अब ये कौन सा प्रोसेस है, साइटोकाइनेसिस, यानी सेल क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। वो टू डॉटर सेल्स कैसे बने, ये आप देखिए, ये आ रहे हैं, ये एक डॉटर सेल और ये दूसरा डॉटर सेल, ये होंगे टू डॉटर सेल्स। ठीक है, अब ये दो सेल्स जो तैयार हुए, अब आप देखें कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 2। ठीक, और जो हमारा पेरेंट सेल था उसमें कितने थे, 4, रिड्यूस हो गए। मियोसिस 1 को हम क्या कहते थे, रिडक्शन सेल डिवीजन। तो 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से अब जो है वो 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गए डॉटर सेल्स के अंदर। सही, तो 2 सेल बने, अभी 4 सेल्स नहीं हुए, अभी एक हिस्सा कंप्लीट हुआ है मियोसिस का, 2 सेल्स बने हैं और दोनों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुकी है, न्यूक्लियोलस आ चुका है और सेंट्रोसोम भी नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक, अब इसके अंदर जो डिवीजन होगी वो क्या कहलाती है, वो मियोटिक माइटोटिक फेज है और उसको हम सेकंड मियोटिक डिवीजन कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, पूरा वही प्रोसीजर है, फिर पहला सब प्रोफेज। अब कौन सा प्रोफेज कहलाएगा, प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 के अंदर वही प्रोसेस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो गई, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल में डिवाइड होकर अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू कर चुका है। दोनों सेल में यही काम हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है, सेंट्रियोल मूव कर रहा है अपने अपने पोल की तरफ। सही, अब आ जाते हैं मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में क्या होता है, मेटाफेज में क्रोमेटिड अपने आप को किसमें, इक्वेटर पे अरेंज करते हैं, स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होने के बाद। ठीक, वही काम यहाँ पर होगा, इक्वेटर पे क्रोमोसोम अरेंज हो गए दोनों सेल्स के अंदर, लेकिन आप दोनों में जो कॉम्बिनेशन है जेनेटिक मटेरियल का वो कलर से शो किया जा रहा है यहाँ पे, वो आपको उसका डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ठीक, यहाँ व्हाइट पार्ट है, यहाँ ब्लैक पार्ट है, यहाँ सिर्फ कॉर्नर से जो है वो कलर्ड है और यहाँ कॉर्नर से व्हाइट है और ब्लैक है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, दोनों सेल में सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सारे काम सेम हो रहे हैं। ठीक, एनाफेज 2 में क्या हुआ, क्रोमेटिड अपने अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू हो गए। ठीक, और डिवीजन कहाँ से हुई है, जिस तरह माइटोसिस में होती थी, सेंट्रोमेयर से। सेंट्रोमेयर यहाँ से रेप्लिकेट कर गया, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक, और अपने अपने क्रोमेटिड को लेके अपने अपने पोल की तरफ मूव कर गया। क्रोमेटिड सेपरेट हो गए और सेंट्रोमेयर क्या हो गया, रेप्लिकेट हो गया और सेंट्रोमेयर अपने क्रोमेटिड को लेके अपने अपने पोल की तरफ जा रहा है। अब देखें, यहाँ इंफॉर्मेशन चेंज है, यहाँ इंफॉर्मेशन चेंज है, इसमें भी चेंज है और इसमें भी चेंज है, किसके मुकाबले में, पेरेंट सेल के मुकाबले में। ठीक, और दूसरे डॉटर सेल के मुकाबले में भी। ठीक है, डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। अब आते हैं टीलोफेज 2
रीअपियर हो रहा है। सही है, समझ में आ गया। अब टेलोफेज 2 में फिर यहाँ से साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू होगी और ये देखिए एक सेल जो है वो उसका कैरियोकाइनेसिस यहाँ कंप्लीट हो रहा है। न्यूक्लियस जो है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो चुका। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन निकल आई, वाज़ेह हो गई, न्यूक्लियस भी रीअपियर हो गया। इसी तरह इस सेल के अंदर भी हुआ है। ठीक, ये जो कॉन्ट्रैक्शन बन रही है फिर ये डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा और यहाँ इस सेल से एक सेल से यहाँ ये दो सेल्स बने, दो न्यूक्लियाई बने और यहाँ से ये दो सेल्स तैयार हो गए। सही, और यहाँ इस वाले सेल से भी दो सेल्स, दो न्यूक्लियाई बने और ये टू सेल्स तैयार हो गए। इस तरह से मियोसिस 2 के एंड होने पर 1 2 3 4 डॉटर सेल्स तैयार हो चुके हैं। डेफिनेशन क्या थी हमारी मियोसिस की?